अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, होम्योस्टेसिस। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होता है। डिफरेंट टाइप्स है प्लांट्स की ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, प्लांट का अपने वाटर और सोल्यूट के लेवल को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब इस ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लांट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो प्लांट आते हैं वो हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, थर्ड नंबर पे मीसोफाइट और फोर्थ कैटेगरी है जीरोफिटिक प्लांट या जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट्स क्या है, वो प्लांट जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाएं, हैबिटेट में पाए जाएं, या तो फ्री फ्लोटिंग में हो, पार्शली हो या कम्प्लीटली सबमर्ज हो, उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। पानी के अंदर तो एल्गी भी रहती है और ये भी पानी में रह रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एल्गी जो है वो मरीन वाटर में रह रही है और ये जो है वो फ्रेश वाटर में रह रही है। इसके अलावा भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे कि प्लांट के अंदर जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है, जबकि एल्गी के अंदर सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। सेकेंड पॉइंट था कि भाई उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड जो है वो स्टेराइल लेयर्स होती है और यहाँ पर स्टेराइल लेयर नहीं होती। तो ये वो प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में है, यानी इजीली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, पार्शियली सबमर्ज्ड है, यानी कि उनकी रूट जो है वो अटैच हुई है किसी पॉइंट से, बाकी तमाम बॉडी उनकी पानी में मौजूद है या पानी की अपर सरफेस पे मौजूद है। कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, यानी कि पॉइंट से तो अटैच है, रूट्स उनके अटैच है। इसके अलावा उनकी जो रूट स्टेम है वो जो है और लीव जो है वो पानी के अंदर मौजूद है। तो हाइड्रोफाइट्स तीन कंडीशन में पाए जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग, पार्शियली सबमर्ज्ड और कंप्लीटली सबमर्ज्ड, फ्रेश वाटर हैबिटेट। एग्जांपल्स हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट की। सबसे पहले वुल्फिया। वुल्फिया को जो है वो तमाम दुनिया का सबसे छोटा प्लांट कहा जाता है। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में मौजूद होता है ये, मतलब इजीली मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं है इसका सबस्ट्रेटम से। दूसरा प्लांट है निम्फाई, जिसको वाटर लिली कहते हैं और ये पार्शियली सबमर्ज्ड है। रूट जो है वो इसकी फिक्स है बॉटम से, स्टेम जो है उसका पानी में है और लीव जो है वो फ्लोटिंग कंडीशन में पाए जाएंगे, अपर सरफेस पे पाए जाएंगे किसी भी वाटर बॉडी। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास हाइड्रेला। ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, यानी इसका तमाम बॉडी प्लांट की जो है वो पानी के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती वाटर की शॉर्टेज की, क्योंकि तमाम बॉडी जो है वो वाटर के अंदर पाई जा रही है, तो वाटर की शॉर्टेज तो होगी नहीं है। इसके अलावा जो उनके स्टेम और लीव्स हैं प्लांट के, उनमें क्यूटिकल की लेयर नहीं होती, जिसकी वजह से इनको वाटर को कंजर्व करने की भी नीड नहीं है। क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो प्लांट को प्रिवेंट करती है एवापोरेशन से, यानी बचाती है प्लांट को एवापोरेशन से, यानी इनके वाटर को लॉस होने से। तो अब चूँकि ये पानी के अंदर ही मौजूद हैं तो इनको पानी की शॉर्टेज की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए इनके पास क्यूटिकल की लेयर नहीं होती। स्टोमेटा जो है वो लार्ज है और अपर सरफेस पर मौजूद है लीव्स के। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स में जो है वो कुछ एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं जिन्हें एरेंकाइमा कहते हैं और ये हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में वाटर की सरफेस। स्टोमेटा लार्ज है और अपर सरफेस पे मौजूद है, पानी में रह रहे हैं, पानी को स्टोर करने की भी नीड नहीं है, मगर मुसलसल पानी में रहने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की
इजाफा भी हो सकता है। तो इस पानी को रिमूव करने के लिए इनकी अपर सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। इसके ज़रिए जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसपायरेशन कहते हैं वाटर का रिमूव होना वेपर्स की फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि इनके पास जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं। पैरेन्काइमा कहते हैं पैरेन्काइमेटस सेल की टाइप है। पैरेन्काइमा सेल वो होते हैं जो थिन वॉल होते हैं और इनके अंदर जो है वो एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है। अब इनके पास जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं। बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यूज़ बन जाएंगे। अब ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का दो फंक्शन है। एक तो ये गैसेस को डिफ्यूज़ करने में भी हेल्प करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा ये बायोन्सी क्रिएट करेंगे, यानी कि प्लांट की जो बॉडी है उसको फ्लोट करने में हेल्प करेंगे ताकि वो वाटर पे इजीली मूव कर सके। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास हेलोफाइट्स। वो प्लांट जो मार्शी सॉइल और सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। मार्शी सॉइल वो होती है जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सॉल्टी सॉइल या इसको सॉटिक सॉइल भी कहते हैं। सॉल्ट की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो यकीनन वहाँ वाटर का जो अमाउंट है वो कम होगा। प्लांट्स को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती वाटर शॉर्टेज की, क्योंकि ये रहे ऐसी ज़मीन में रहे हैं जो दलदल है, पानी मौजूद है, तो इनको कोई शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे स्पेशल काइंड के रूट्स जो एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को, और इन रूट्स को जो है वो रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर रूट्स कहते हैं। अब ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो ऑक्सीजन तो इनको लाजमी चाहिए अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो प्लांट जो है कुछ एडाप्टेशंस क्रिएट करेंगे। अब ये जो इनकी रूट है जहाँ से ये किसी भी सब्सट्रेटेंट से फिक्स होते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाएंगी और इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इन फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहते हैं न्यूमेटोफोर रूट्स। इन रूट्स के ऊपर जो है कुछ होल्स होते हैं और इन होल्स के ज़रिए जो है वो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करेंगे। तो हेलोफिटिक प्लांट्स के अंदर मैंग्रोव प्लांट्स देखे होंगे आपने, साहिल समंदर की तरफ जो पाए जाते हैं उनमें न्यूमेटोफोर रूट्स पाई जाती हैं, और ये एटमॉस्फेयर से इजीली जो है वो गैसेस को डिफ्यूज़ करते हैं और अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्लांट जो है, जो नॉर्मल प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर सॉइल से। अब सॉइल से जब एब्जॉर्ब करेगा ये प्लांट का, इस प्लांट की ये रूट है, इसको वाटर दे दिया। अब ये जो रूट का एरिया है, क्योंकि प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफ से फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो यानी यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसनट्रेशन कम है। जब आपने बाहर से इसको वाटर दिया तो यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाटर हमेशा वहाँ से मूव करेंगे जहाँ इनकी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, ज़्यादा अमाउंट होगा। तो चूँकि यहाँ जो है वो अमाउंट वाटर का ज़्यादा है, तो ये यहाँ से मूव करते हुए रूट के अंदर जाएंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, क्योंकि रूट्स के अंदर जो है वो रूट हेयर्स के अंदर जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो प्लांट के अंदर मूवमेंट होगी आउटसाइड से लेकर इनसाइड। मगर ऐसे प्लांट जो कि सॉल्टी सॉइल या सॉटिक सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वहाँ हाई कंसनट्रेशन है सॉल्ट की, यानी वो सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है। अब ये वाले जो प्लांट हैं हेलोफिटिक प्लांट हैं, ये ऐसी कंसनट्रेशन में ग्रो कर रहे हैं, ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ सॉल्ट ज़्यादा है।
सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वाटर क्या होगा, कम होगा। इसी तरह प्लांट के अंदर जो रूट्स होंगी वहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी, और वाटर जो है वो इसका ज़्यादा होगा। तो जिस तरह वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो उसूलन पानी को भी जो है वो यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पानी का अमाउंट ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है। तो अगर इसी तरह होता रहा तो प्लांट के अंदर विल्टिंग का प्रोसेस होगा। विल्टिंग कहते हैं प्लांट को, प्लांट के ड्राई होने, मुसलसल विल्टिंग होने लग गई, मुरझाने लग गया तो प्लांट की डेथ कॉज हो जाएगी। कुछ एडाप्टेशन हैं कि ये रूट के अंदर कुछ सेल्स हैं जो सॉल्ट को इनर साइड पे मूव करवाएंगे। अब यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर कम थी, सेल्स क्या करेंगे, ये बाहर वाले सॉल्ट्स को जो है वो इनर साइड पे मूव कराएंगे। जब ये इनर साइड पे मूव करवाएंगे तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी बाहर के मुकाबले। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इस एनवायरनमेंट में जो है वो प्लांट चेंज हो जाएगा, इस तरह इसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो प्लांट जो है वो अपनी मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वाटर की नीड है, वाटर आ नहीं रहा, इंटर नहीं हो रहा, तो प्लांट जो है वो कुछ सेल्स के ज़रिए सॉल्ट को पहले इंटर करेगा, इंटर करने के बाद अपने एनवायरनमेंट को चेंज करेगा और चेंज करने के बाद वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी बाहर के एरिया से अंदर की तरफ। ये प्लांट जो है इनके पास क्यूटिकल की लेयर है जो कि प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को। दलदली सॉइल में है, मार्शी सॉइल में है, वाटर की शॉर्टेज अगर होने लगी तो यहाँ पे क्यूटिकल लेयर जो है वो प्रिवेंट करेगी इनके वाटर के लॉस को, एवापोरेशन से प्रिवेंट करेगी। ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर को सॉइल से जो कि हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन है और जिसकी वजह से इनका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है। प्लांट वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऐड होता है तो सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है यानी वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होती है, तो इस वाले रीजन से जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। मगर चूँकि वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा तो प्लांट अपने रूट के एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। पहले सॉल्ट को एंट्री करवाएंगे, सॉल्ट की एंट्री करवाएंगे तो रूट के अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का कम, बाहर के मुकाबले में, बाहर के इन्वायरमेंट के मुकाबले। तो इस तरह वाटर जो है वो बाहर से मूव करके इनसाइड आने लग जाएगा प्लांट बॉडी के अंदर। लीव्स जो है वो प्लांट की उसमें सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद है जो हेल्प करेंगे रिमूवल ऑफ सॉल्ट को फ्रॉम प्लांट बॉडी। प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल काइंड्स के ग्लैंड्स हैं और बहुत ज़्यादा सॉल्ट जब इंटर हो जाएगा तो ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, एक्सेसिव जो सॉल्ट होगा उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर अल्कलाइन कंडीशन होती रहेगी प्लांट बॉडी की तो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सॉल्ट ग्लैंड्स के ज़रिए ये अपने एक्सेसिव सॉल्ट को भी साथ साथ रिमूव करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ जो है वो प्लांट में सेकुलेंट लीव्स होंगे जो कि वाटर को स्टोर करके रखेंगे। अब प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो पैरेंकाइमेटस सेल है, ये पैरेंकाइमा सेल है, ये वाटर को जो है वो इंटर करवाएगा, स्टोर करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इन प्लांट के अंदर पैरेंकाइमेटस सेल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे और ये पैरेंकाइमेटस सेल्स जो है वो वाटर को स्टोर करके रखेंगे और स्पेशली इनके लीव्स के अंदर जो है वो पैरेंकाइमेटस सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इस कंडीशन को हम सेकुलेंट कहते हैं। इनके लीव्स जो है वो सेकुलेंट है यानी वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखती हैं। एग्जाम्पल है हेलोफिटिक प्लांट की पहली एग्जाम्पल है ग्लास वर्ड, सेलिकोमा,
सेकेंड एग्जाम्पल है कॉर्ड्रास, जिसको स्पार्टीना एंजेलिका कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इनके पिक्चर्स हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास मीसोफाइट्स। मीसोफाइट वो प्लांट्स हैं जो वाटर सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ये अपने वाटर लॉस जो हो रहा है इनका ट्रांसपायरेशन के ज़रिए उससे इक्वल कर लेंगे, बैलेंस करेंगे सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो जो भी वाटर इनका ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव होगा, यानी वाटर जो है वो इनका वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होगा, चाहे वो लीव से हो या स्टेम से हो, तो इस वाटर को जो है वो बैलेंस करेंगे सॉइल से रूट हेयर के जरिए एब्जॉर्ब। प्रिवेंट करेंगे एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन के रेट को डेवलप करके वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग को, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। अब मुसलसल ट्रांसपायरेशन हो रही है तो प्लांट के अंदर जो है वो विल्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। विल्टिंग होगी तो प्लांट डिहाइड्रेशन की तरफ जाके डेथ कॉज हो जाएगी उसकी। तो इसलिए इनके पास एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये एपिडर्मल सेल हैं। एपिडर्मल सेल सबसे आउटर लेयर के सेल होते हैं। इनके एपिडर्मल सेल्स के बाहर जो है वो एक वैक्सी कवरिंग होती है। इस वैक्सी कवरिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। तो ये प्लांट जो है वो डेवलप कर लेते हैं कवरिंग को, क्यूटिकल को, जो प्रिवेंट करती है इनको एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन से। रूट्स जो है वो इनकी वेल डेवलप हैं, बहुत डीप जाएंगी रूट पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। मीजोफिटिक प्लांट के पास जो है वो स्टोमेटा है, जो हेल्प करेंगे रिमूव करने में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। इसकी एग्जाम्पल है मेपल और रोज। इन्वायरमेंट में आपको जितने भी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम मीसोफाइट हैं। इनकी लीफ में जो है वो दो किडनी शेप सेल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कह रहे हैं। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर रिमूव होगा इन स्टोमेटा के जरिए वेपर्स की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। तो मीजोफिटिक प्लांट के पास स्टोमेटा मौजूद हैं जो कि वाटर को रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए। मगर कुछ मीजोफाइट जो कि रेनी रीजन में पाए जा रहे हैं और उनके पास हाइड्रोट्स हैं, ये एक्सक्रीट करेंगे वाटर को ड्रॉप्स की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाता है एक्यूटेशन। अब जब टेम्परेचर हाई होता है तो एवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, और जब ह्यूमिडिटी यानी नमी ज़्यादा होने लग जाए इन्वायरमेंट के अंदर तो एक प्रोसेस होता है जिसे क्यूटेशन कहते हैं। क्यूटेशन में वाटर जो है वो इस तरह ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव होता है। यहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हाइड्रोट्स कहते हैं। टिप के ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे, पोर्स होंगे, ये हाइड्रोट्स कहला रहे हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये वाटर को रिमूव करेंगे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो रेनी रीजन्स यानी वो रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ स्टोमेटा फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा पानी को रिमूव करने के लिए ये रोटेशन के प्रोसेस की तरफ जाते हैं और वाटर को ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल है मीसोफाइट की, ये तमाम ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो आपको अपने सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं। ये मैंगो का प्लांट है और ये रोज प्लांट। फोर्थ कैटेगरी है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जो कि ड्राई प्लेसेस में पाए जाएं जैसे कि डेजर्ट्स और स्टीप हिल्स। इन प्लांट्स को जो है वाटर की स्कैरिसिटी को फेस करना पड़ता है और ये जो है जीरोफाइट कहलाते हैं। इससे पहले हमने एक प्लांट की कैटेगरी पढ़ी जो वाटर में रह रहे हैं, तो उन्हें वाटर की शॉर्टेज की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरह दूसरी कैटेगरी पढ़ी वो मॉडरेट टेम्परेचर में रह रहे हैं, यानी मॉडरेट वाटर चाहिए उनको एब्जॉर्प्शन के लिए और अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब तीसरी एक कैटेगरी हमने पढ़ी कि प्लांट जो हैं वो सॉल्टी सॉइल में रह रहे हैं जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। फोर्थ कैटेगरी में वो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स में या स्टीप हिल्स में रहते हैं।
यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी, ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी तो फिर प्लांट विल्टिंग की तरफ चला जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इन प्लांट्स को जो है वो फेस करनी पड़ती है, वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। इन कंडीशंस के अंदर जो है वो वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉइल और एयर का लो हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर जो है वो एवापोरेट होता जाएगा, चाहे वो प्लांट बॉडी से हो या सॉइल से। तो यहाँ वाटर पोटेंशियल यानी जो फ्री एनर्जी है वाटर के मॉलिक्यूल्स की वो कम होती जा रही है, क्योंकि पानी एवापोरेशन के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। स्टिप हिल्स कहते हैं इस तरह के स्लोपी एरियाज को। यहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ अगर पानी आएगा तो वो फौरन से रन ऑफ हो जाएगा। लैंड प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे सीड और स्पोर को अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये क्या करेंगे, अपने प्रोटोप्लाज्म को कंसंट्रेटेड कर लेंगे। कंसंट्रेटेड करने के बाद ये प्रोटेक्ट करेंगे उनको हार्ड सीड फ्रूट से, और ताकि अपने आप को वायबल कर सकें काफ़ी अरसे तक। और जब रेनी सीजन आएगा तो ये सीड जो है वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना देंगे। अब चूँकि आपने पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म में 90% जो है वो वाटर पाया जाता है, प्लांट का न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाएंगे तो आप बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एवापोरेट होगा, तो ये क्या करेंगे, अपने इस प्रोटोप्लाज्म को कंसंट्रेटेड कर लेंगे। यानी इस प्रोटोप्लाज्म के अराउंड जो है वो कंसंट्रेटेड करके इसके अराउंड जो है वो कुछ लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनका सीड कोट जो है वो हार्ड होता जाएगा। अब जब सीड कोट हार्ड हो जाएगा तो टेम्परेचर बेशक ज़्यादा हो जाए, वो इसके प्रोटोप्लाज्म को कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। अब ये अपने इर्द गिर्द जो है वो हार्ड सीड कोट को डेवलप कर लेंगे, फिर यही सीड जो है वो वायबल रहेंगे काफ़ी अर्से तक। यानी जब भी रेनी सीजन आएगा, उनको अवेलेबल होगा मॉइस्चर, तो ये सीड जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अपने स्पोर्स या सीड जो भी हैं इनके, जो भी प्लांट में होंगे, तो उनके गिर्द ये हार्ड सीड कोट डेवलप कर लेंगे और अपने प्रोटोप्लाज्म को कंसंट्रेटेड कर लेंगे। फिर जैसे ही मॉइस्चर अवेलेबल होगा, ये सीड जो है वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएंगे। जीरोफिटिक प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो वेल डेवलप हैं, जो कि डीप जाएंगी सॉइल के अंदर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के अमाउंट को एब्जॉर्ब करें। एग्जाम्पल है इसकी अकेशिया और बयान ट्री है और ये अकेशिया। तो इनमें भी कुछ एरियल रूट्स डेवलप हो जाएंगी, ताकि ये इन्वायरमेंट से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लें रूट के जरिए। हैंगिंग रूट्स डेवलप हो। अब कुछ एडाप्टेशंस डेवलप होंगे जीरोफाइट के अंदर। कुछ प्लांट्स जो है वो अपनी रूट्स को वर्टिकल कर लेंगे, इस तरह की वर्टिकल रूट्स हो जाएंगी ताकि ये सॉइल के अंदर डूब जाए और वाटर को एब्जॉर्ब करें। साथ ही वैक्सी कवरिंग डेवलप कर लेंगे, ताकि वाटर जो है वो इनका एवापोरेशन का रेट कम हो जाए और वाटर जो है वाटर बॉडी के अंदर ही रहे, प्लांट बॉडी के अंदर ही रहे। कुछ प्लांट जो है वो हॉरिजॉन्टल रूट्स को डेवलप कर लेंगे, ताकि जैसे ही बारिश आए या इनको जैसे ही पानी अवेलेबल हो तो ये अपने इस रीजन के अंदर से एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि पानी आएगा तो ये यहीं आके जमा होगा और इनके पास हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं जिनके ज़रिए ये जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। लीव्स में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएंगे, कुछ प्रिकल्स और कुछ स्पाइक्स डेवलप हो जाएंगे। तो प्रिकल्स क्या होते हैं और स्पाइक्स क्या हैं? स्पाइक्स जो है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। जब लीफ मॉडिफाई होगा तो इस तरह की आउट ग्रोथ में डेवलप हो जाएगा, जिसको स्पाइक्स कहते हैं। अब प्लांट की जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस या जो कॉर्क है, आउटर कवरिंग जो होती है बॉडी, वहाँ पर जो है वो कुछ आउटग्रोथ डेवलप हो जाएंगी स्टेम के अराउंड, तो ये कहलाती हैं प्रिकल्स। लीफ मॉडिफाई होगा तो स्पाइन बनाएगा, स्टेम मॉडिफाई होगा तो ये प्रिकल्स बनाएगा।
अब ये जो प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट्स को ग्रेजिंग के प्रोसेस से, ताकि कोई एनिमल उनकी प्लांट बॉडी को यूज ना करे विद। ये जो प्लांट दिख रहा है आपको, उसके अंदर जो है वो स्टेम मॉडिफाइड हुआ हुआ लीफ में, और लीफ जो है वो इस तरह के आउटग्रोथ में कन्वर्ट हो गए, जिसको हम स्पाइन्स कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स की जो रूट हैं वो इस तरह ट्यूबर्स की फॉर्मेशन कर लेंगी, बल्ब की फॉर्मेशन कर लेंगी, ताकि वाटर को स्टोर करके रख सकें। लीव्स नहीं है इनके पास, ताकि वाटर लॉस को बचा सकें ट्रांसपीरेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर स्टेम जो है वो इसमें मॉडिफाइड हुआ है, और लीव्स अगेन इसके मॉडिफाइड हो गए स्पाइन्स, ताकि अपने आप को ग्रेजिंग से भी बचाएं और ट्रांसपीरेशन का रेट भी कम। क्योंकि जितना बड़ा लीव का सरफेस एरिया होगा, ट्रांसपीरेशन का रेट उतना ज़्यादा होगा। जितना छोटा सरफेस होगा, उतना ही कम ट्रांसपीरेशन का रेट। लीव जो है वो मॉडिफाइड हो गई हैं स्पाइन्स के अंदर, जो प्रिवेंट कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन से। ये लीव्स जो हैं, इनके कुछ लीव्स जो हैं वो मॉडिफाइड होना शुरू हो गई हैं, और ये जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट ईयर में आपने फाइनल्स पढ़ा था, फाइनल्स के अंदर आपने लीव्स देखे थे वो इस तरह के थे, नीडल लाइक। तो ये नीडल लाइक लीफ भी जो है वो जीरो फिटिंग की एडॉप्टेशन है, ताकि कम से कम ट्रांसपीरेशन। रिडक्शन हो जाएगी स्टोमेटा के अंदर, डेजर्ट प्लांट के अंदर, और शिंक कर लेंगे स्टोमेटा को, पिट्स में डेवलप कर लेंगे हेयरी एपिडर्मिस को, फोल्डिंग ऑफ लीव्स को रिडक्शन कर देंगे अपने साइज में, लेमिना के मॉडिफाइड कर लेंगे स्पाइन्स में लीफ को, ताकि अपने आप को अपने रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर सकें। स्टोमेटा के नंबर जितने कम होंगे, ट्रांसपीरेशन का रेट उतना ही कम होगा। इसी तरह आप स्टोमेटा को पिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। स्टोमेटा गार्ड किडनी शेप गार्ड सेल्स हैं, और ये स्मॉल पोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिनको पिट्स कहते हैं, जो कि सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है वो सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, जबकि स्टोमेटा ट्रांसपोर्ट के साथ फूड मटेरियल प्रिपेयर करने के साथ जो है वो ट्रांसपायरेशन का काम करता है। तो अपने पानी को बचाने के लिए ये पिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता रहे अगर ट्रांसपायरेशन। हेयरी एपिडर्मिस, अगर लीफ की सरफेस के ऊपर हेयर्स डेवलप हो जाएंगे, तो ये कम से कम लाइट को कैप्चर करेंगे। कम से कम लाइट कैप्चर होगी तो टेम्परेचर इसका मेंटेन रहेगा, और प्लांट को ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं करना। लीफ को फ्लोट कर लेंगे या अपने लेमिना के साइज को रिड्यूस कर देंगे। अगर लीफ को इस तरह घुमाना शुरू कर दें तो भी सरफेस एरिया पे इफेक्ट होगा, और अगर ये अपने इतने बड़े सरफेस एरिया को कम कर देंगे तो भी ट्रांसपीरेशन के रेट से बचाएंगे। स्पाइन्स को मॉडिफाइड कर लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा प्लांट्स की लीफ का, उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपीरेशन। एग्जाम्पल है जीरोफाइट्स की। कैक्टस जितने भी प्लांट आपको इन्वायरमेंट में मिलते हैं, ओपोन्शिया हो गया, एलोवेरा हो गया, तमाम के तमाम जो है वो जीरो फिटिंग प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट को डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन क्या है कि रिमूवल है हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्लांट की बॉडी से, जो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो एक्सक्रीशन कहते हैं। अब प्लांट के अंदर जो है वो रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो है, जबकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लेस अमाउंट। टूटने का जो अमल है वो कम से कम होता है किसी भी कंपाउंड के, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी कम से कम ही बनते हैं, और उन्हें अगेन यूज़ किया जाता है कि एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है। रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, उसको अगेन यूज़ कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूज़ की जाती हैं अगेन उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। जैसे अमोनिया है, NH4 है, ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में। नाइट्राइट में जब ये कन्वर्ट होता है तो प्लांट बॉडीज़ को यूज़ कर लेती है प्रोटीन की फॉर्मेशन में। अब ये जो अमोनिया है, अगर ये इसमें कन्वर्ट ना हो, यानी ये अमोनिया की कंसनट्रेशन प्लांट के अंदर ज़्यादा होती जाए,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो ग्रुप में, जो हेल्प करेगा प्रोटीन की फॉर्मेशन। इसके अलावा जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तमाम प्रोड्यूस होंगे, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस में अगेन यूज हो जाएंगे। प्लांट के अंदर जो है वो रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन डिफरेंट वेज से होती है। पहला रिमूवल ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन। अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होगा प्लांट की बॉडी से अगर वेपर्स की फॉर्म में, तो इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन जो है वो टेक प्लेस होती है स्टोमेटा के जरिए, जो लीव्स में होती है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया। अगर जो है वाटर रिमूव हो जाए ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो इसको हम स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो ये प्रोसेस गुटेशन कहलाता है। गुटेशन जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, इनके जरिए होता है, हमें हाइडाथोड्स कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स जो हैं वो गार्ड सेल्स के अलावा हैं। स्टोमेटा में इस तरह गार्ड सेल्स होते हैं और यहाँ पर एक सिंपल पोर्स की तरह के ओपनिंग्स हैं, जो कि इनकी टिप और मार्जिन में पाए जाते हैं। गुटेशन जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता के एरियाज में होता है। प्रोसेस क्योंकि ज़्यादा अमाउंट मौजूद होता है पानी का, तो उस पानी को रिमूव करने के लिए ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को लो करने के लिए और प्लांट की बॉडी से रिमूव करने के लिए गुटेशन का प्रोसेस होता है। रिमूवल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सनलाइट मौजूद है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, रिलीज करेगा ऑक्सीजन को। मगर जब लाइट नहीं मौजूद होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और रेस्पिरेशन के जरिए जो है ये तमाम चीज़ें जो मौजूद है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको यूज़ कर लेगा रेस्पिरेशन। आइंस जो है प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के एक्सेसिव अमाउंट में जो आइंस बनते हैं, वो जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं एक डेड सेल्स के अंदर, जिसको हार्टवुड कहते हैं। बार्क के अंदर डार्कर रीजन होता है जहाँ पर ये जमा होने लग जाते हैं और इस तरह एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंस क्या है ट्रांसपायरेशन और गुटेशन में? क्यूटिकल के जरिए भी होगी, लेंटिसल्स और स्टोमेटा के जरिए, या हाइडाथोड्स के जरिए होगी। ये डे टाइम में होगी और ये नाइट टाइम में होगी। वाटर रिमूव होगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म। ड्राई डेज में यानी टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिड डेज में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, प्लांट्स में जो कुछ इंजरीज प्रोड्यूस करेगी ताकि बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होने की वजह से सॉल्ट। स्टोमेटा और हाइडाथोड्स में क्या फ़र्क है कि एपिडर्मल रीजन में पाए जाएंगे, टिप और मार्जिन्स में पाए जाते हैं, गार्ड सेल्स से सराउंड कर रहे हैं और यहाँ गार्ड सेल्स नहीं होते। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में भी कुछ सब्सिडरी सेल्स मौजूद हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पर कुछ एडिशनल सेल्स होते हैं जिनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, जबकि यहाँ तो सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट है। ट्रांसपायरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ये ट्रांसपायरेशन सिर्फ और सिर्फ वाटर रिमूव करेंगे, जिसको हाइड्रोटेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों डायग्राम्स हैं। यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया और ये जो है वो कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और कुछ
में है और इनके आंसर भी इसमें डिस्कस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि ऑस्मो रेगुलेशन और डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स के कौन से रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।